हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे किचन में। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी। बारिश का मौसम आ गया है और ऐसे मौसम में गर्मा गर्म करारे पकोड़े का मज़ा ही कुछ और होता है। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ 6 तरह के सुपर क्रिस्पी पकोड़े जो बाहर से एकदम कुरकुरे और अंदर से एकदम स्वादिष्ट है। अगर आपको भी बारिश की मौसम में चाय के साथ पकोड़े खाना पसंद है तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर से देखिए। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं पकोड़ा बनाना। तो सबसे पहले हम बनाएंगे दाल वड़ा, जो मूंग दाल के पकोड़े भी कहते हैं। के पकोड़े या फिर दाल वड़ा बनाने के लिए सबसे पहले मिक्सिंग बाउल में छिलके वाली 1.5 कप जितनी मूंग दाल लेंगे। अगर आपके पास छिलके वाली मूंग दाल नहीं है तो आप बिना छिलके वाली मूंग दाल भी यानी कि मोगर दाल का यूज़ भी कर सकते हो। इस नाप से मैं 3 से 4 लोगों के लिए ये मूंग दाल के पकोड़े बना रही हूँ, यानी कि दाल वड़े बना रही हूँ। अब सबसे इम्पोर्टेंट काम है हमें दाल को धोना। दाल को हमें 3 से 4 बार पानी से अच्छे से वॉश कर लेना है ताकि उसमें रही जो सारी डस्ट और गंदगी है वो निकल जाए। आप इस रेसिपी को कौन सी सिटी से, कौन से स्टेट और कौन सी कंट्री में से देख रहे हो मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। तो आप देख सकते हो कि दाल को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। अब दाल में रिक्वायर के हिसाब से हम पानी ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैं 3 ग्लास जितना पानी ऐड कर रही हूँ। अगर बीच में आप दाल को चेक करोगे तो पानी कम लगे तो थोड़ा सा और पानी ऐड कर दीजिएगा ताकि दाल है वो अच्छे से सोख हो पाए। अब कवर करके 4 से 5 घंटे तक दाल को हम सोख होने के लिए रख देंगे। अगर आपके पास समय ना हो तो गर्म पानी में दाल को भिगो के 1 से 2 घंटे तक सोख होने दीजिएगा। तो लगभग 5 घंटे हो गए हैं और आप देख सकते हो कि दाल है वो अच्छे से सोख हो गई हैं और फूल कर डबल भी हो गई हैं और दाल की छिलके है वो भी अलग हो गए हैं। ये देखें। अब इस स्टेज पर दाल को हमें हल्के हल्के हाथों से इस तरह से पानी में मसलना है ताकि दाल में से जो बाकी बचे छिलके हैं वो भी निकल जाए। तो ये देखिए, इस तरह से दाल के छिलके हमें निकाल लेने हैं और दाल को हमें इस तरह से 3 से 4 पानी से वॉश करते जाना है और ये दाल के छिलके निकालते जाना है। जैसे जैसे हम दाल को पानी में अच्छे से वॉश करते जाएंगे तो छिलके हैं वो अपने आप निकलते जाएंगे। तो ये देखिए, लगभग सारे दाल के छिलके निकल गए हैं। कुछ कुछ बचे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर कई कई जगह थोड़ी ज़्यादा दाल के छिलके इसमें रहने देते हैं और उससे से ही दाल वड़े बनाते हैं। तो सारे दाल के छिलके निकल गए हैं। अब इसे हम साइड में रख देते हैं। अब एक मिक्सर जार लेंगे और उसमें हम 1 इंच जितना अदरक का टुकड़ा और मैंने यहाँ पर 4 से 5 हरी मिर्च जो तीखी वाली ली है और उसी के साथ 5 से 6 लहसुन की कली ली है वो ऐड कर लेंगे। अच्छा, यहाँ पर आप लहसुन नहीं खाते हो तो आप इसे स्किप भी कर सकते हो और तीखा अपने टेस्ट के हिसाब से एडजस्ट कीजिएगा। अब सोक की हुई दाल को हम मिक्सर जार में ऐड करेंगे। दाल को हम 2 से 3 पार्ट में ग्राइंड करेंगे। डिपेंड आपका जो मिक्सर जार कितना बड़ा है या फिर कितना छोटा है, उस हिसाब से आप दाल को पीसिएगा। और दाल को पीसते टाइम हमें बिल्कुल भी पानी ऐड नहीं करना है, तो ये बात का खास ध्यान रहे। अब मिक्सर जार को बंद करके दाल को हम दरदरा पीस लेंगे। मिक्सर को पल्स मोड पर यानी कि चालू बंद करके दाल को हमें ग्राइंड कर लेना है। तो ये देखिए, दाल को मैंने अच्छे से पीस लिया है। तो दाल का टेक्सचर है वो हमें इस तरह का दरदरा रखना है, एकदम स्मूथ नहीं पीसना है। तो ये बात का खास ध्यान रहे और इसी तरह से हमें सारी दाल को पीसकर रेडी कर लेना है। तो ये सारी पीसी हुई दाल को हम एक मिक्सिंग बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो आप देख सकते हो कि दाल को मैंने अच्छे से पीस लिया है। अब सोक की हुई दाल में से मैंने 2 से 3 बड़ी चम्मच जितनी दाल को बचा के रखा था वो ऐड कर लेते हैं। इससे क्या होगा कि जब हम दाल वड़ा खाएंगे तो दाल का ये जो क्रंची टेस्ट है वो बहुत ही अच्छा आएगा। अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट। हमें क्या करना है कि दाल को हमें कंटिन्यू एक ही दिशा में इसी तरह से फेंटते जाना है। यहाँ पर हम ना ही सोडा का और ना ही हम इनो का यूज़ करेंगे, फिर भी हमारे जो दाल वड़ा है वो एकदम जालीदार बनेंगे। मगर ये स्टेप करना बहुत ही ज़रूरी है। ये स्टेप करना बहुत ही ज़रूरी है। लगभग 4 से 5 मिनट तक बैटर को हमें एक ही दिशा में फेंटते जाना है ताकि बैटर में हवा है वो इनकॉर्पोरेट होगी और बैटर है वो एयर को पकड़ लेगा और बैटर का कलर भी चेंज हो जाएगा। तो लगभग 5 मिनट जितना समय हो गया है और मैंने बैटर को अच्छे से फेंट लिया है। तो ये देखिए, बैटर है वो एकदम फ्लफी हो गया है और उसका कलर भी चेंज हो गया है। अब उसमें हम कुछ मसाले कर लेते हैं। 1 चम्मच नींबू का रस जो कि टोटली ऑप्शनल है, नमक स्वाद अनुसार, 1 चुटकी हींग, 1/4 कप जितना बारीक कट किया हुआ हरा धनिया ऐड करेंगे और इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और बैटर को फिर से हम 1 से 2 मिनट तक इस तरह से चलाते जाएंगे।
अब यहाँ पर मैं एक चीज़ डालना भूल गई हूँ, एक छोटी चम्मच जितनी कुटी हुई काली मिर्च। आप इसे ज़रूर से ऐड कीजिएगा, इससे दाल वड़ा का टेस्ट है वो बहुत ही अच्छा आता है। तो काली मिर्च को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। बैटर में सारे मसाले अच्छे से मिक्स हो जाए तब बैटर को हम थोड़ी देर साइड में रख लेंगे। अब मैंने यहाँ मीडियम गैस की फ्लेम पर तेल को पहले से ही गर्म करने के लिए रख दिया था। तो तेल हमारा अच्छे से गर्म हो गया है। अब तेल में समाए उतने हम दाल वड़ा ऐड करेंगे। दाल वड़ा गर्म तेल में ऐड करने के बाद उसे हम तुरंत नहीं पलटाएंगे, थोड़ी देर उसे हम सेट होने देंगे, बाद में ही इसे पलटाएंगे। अच्छा, यहाँ पर गैस की फ्लेम हमें हाई पर नहीं करनी है, वरना दाल वड़े है वो अंदर से कच्चे रह जाएंगे और बाहर से लाल हो जाएंगे। और गैस की फ्लेम को हमें लो पर भी नहीं रखना है, वरना दाल वड़े है वो तेल ज़्यादा एब्सॉर्ब कर लेंगे। तो मीडियम गैस की फ्लेम पर ही हमें दाल वड़े को तलना है, तो ये बात का खास ध्यान रहे। दाल वड़ा का गोल्डन ब्राउन कलर आए तब तक उसे हमें फ्राई करना है। तो आप देख सकते हो कि दाल वड़ा है वो अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। अब इसे हम टिश्यू पेपर या फिर वायर रैक पर निकाल लेते हैं ताकि एक्स्ट्रा तेल है वो निकल जाए। तो इसी तरह से हमें बाकी सारी दाल वड़ा को फ्राई करके तैयार कर लेना है। तो सारे दाल वड़े बनकर रेडी हो गए हैं। तो चलिए अब हम इसे गर्मा गर्म सर्व कर लेते हैं। बारिश के मौसम में ये गर्मा गर्म दाल वड़ा खाने का मज़ा ही कुछ अलग है। ये दाल वड़ा आप तली हुई हरी मिर्च के साथ, प्याज के साथ या फिर हरी चटनी जो पुदीना और हरा धनिया से बनाई जाती है उसी के साथ या फिर टोमेटो केचप के साथ सर्व कर सकते हो। बहुत ही टेस्टी लगता है। तो कितना आसान है इसे बनाना, और ये बने हैं ना बाहर से एकदम क्रिस्पी और अंदर से एकदम जालीदार और खाने में एकदम सॉफ्ट। तो इस बारिश के मौसम में आप ये कुरकुरे और चटपटे दाल वड़े ज़रूर से ट्राई कीजिएगा, सभी को बहुत ही पसंद आएंगे। अब हम बनाएंगे कुंभनिया भजिया। कुंभनिया भजिया बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है 2.5 कप जितना ये हरा धनिया, जिसे मैंने बारीक कट कर लिया है, और कट करने से पहले मैंने उसे अच्छे से वॉश कर लिया है। अब इसे हम एक मिक्सिंग बाउल में ऐड करेंगे। साथ ही में मैंने यहाँ पर लिया है 3/4 कप जितना हरा लहसुन, जिसे मैंने बारीक कट कर लिया है, वो भी ऐड करेंगे। और उसी के साथ आधा कप जितनी हरी मिर्च ली है, जिसे मैंने इस तरह से बारीक कट कर लिया है। अच्छा, तीखा आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कीजिएगा। साथ ही में ऐड करेंगे 2 बड़ी चम्मच जितना कद्दूकस किया हुआ अदरक, स्वाद अनुसार नमक ऐड करके इन सारी चीज़ों को हम हाथों की मदद से इस तरह से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर नमक ऐड करने से हरे धनिए और लहसुन में से पानी रिलीज होगा। अच्छा, अगर आपको यहाँ पर हरा धनिया ज़्यादा पसंद हो तो आप उसमें और भी ऐड कर सकते हो। तो आप देख सकते हो कि सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई है और हल्का सा पानी भी रिलीज होने लगा है। अब हम क्या करेंगे, मैंने यहाँ पर लिया है 1.5 कप जितना बेसन, जिसे मैंने अच्छे से छान लिया है। अब बेसन को हम थोड़ा थोड़ा करके ऐड करते जाएंगे और इसमें हम अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। हमें इस बात का ध्यान रखना है कि बेसन को हमें एक साथ नहीं ऐड करना है, थोड़ा थोड़ा ऐड करते जाना है और इस तरह का हमें बैटर तैयार कर लेना है। तो आप देख सकते हो मैंने पहले थोड़ा डाला, फिर बाद में दूसरी बार थोड़ा सा और डाला, तो अच्छे से मिक्स करते जाना है। अब लास्ट में जो बचा हुआ बेसन है उसे भी हम ऐड कर देंगे और इस तरह का हम ये बैटर बना लेंगे। ये देखिए हमारा बैटर अच्छे से तैयार हो गया है। अब मैंने यहाँ पर लिया है 1 नींबू का रस। आपको खट्टा जितना पसंद हो आप उतना खट्टा ऐड कर सकते हो। तो नींबू के रस को हम अच्छी तरह से इस तरह से मिक्स कर लेंगे। तो आपने देखा यहाँ पर बिल्कुल भी पानी का यूज़ नहीं करना है और बेसन भी हमें ज़्यादा नहीं लेना है। तो आप देख सकते हो कि बैटर हमारा अच्छे से रेडी हो गया है। अब उसमें से थोड़ा सा पार्ट निकालेंगे और उसमें हम 1 से 2 बड़ी चम्मच जितना पानी ऐड करेंगे और बैटर को हम इस तरह से स्मूथ तैयार करेंगे। ये देखिए, अगर आप यहाँ पर बेसन ज़्यादा ऐड करोगे तो कुंभनिया भजिया है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनेगा। तो आप देख सकते हो कि बैटर है वो अच्छे से स्मूथ हो गया है और इस तरह का हमें टेक्सचर चाहिए। तो ये देखिए मैंने उंगली की मदद से इस तरह से लिया और बैटर को उंगली की मदद से इस तरह से हम नीचे गिराए, तो थोड़े थोड़े यानी कि छोटे छोटे पोर्शन में गिरना चाहिए। तो हमारा ये बैटर बनकर तैयार हो गया है। अब मैंने यहाँ पर तेल को पहले से ही गर्म करने के लिए रख दिया था। थोड़ा सा हम आटा डालेंगे तो आप देख सकते हो कि वो तुरंत ही ऊपर आ जाता है। दैट मीन्स कि हमारा तेल है वो परफेक्ट गर्म हो गया है। अब हमने जो बैटर बना के रखा था वो इस तरह से हम उंगली की मदद से तेल में छोटे छोटे भजी इस तरह से हम रखेंगे। यहाँ पर हमें बड़े बड़े भजी नहीं बनाने हैं, बिल्कुल छोटे छोटे हमें यहाँ पर भजी बनाने हैं। तो ये देखिए उंगली की मदद से हम इस तरह से तेल में भजी को ऐड करेंगे और यहाँ पर गैस की फ्लेम हमें मीडियम पर रखनी है। तेल में समाए उतने हमें इस तरह से हमें भजी ऐड करने हैं।
थोड़ी देर तेल में सेट होने के बाद उसे हम इस तरह से उलटते पुलटते फ्राई करेंगे। यहाँ पर हमें ये बात का ध्यान रखना है कि गैस की फ्लेम हमें बिल्कुल भी हाई नहीं करनी है। मीडियम गैस की फ्लेम पर इसे हमें अच्छे से फ्राई कर लेना है। आप इस रेसिपी को कौन सी सिटी से, कौन से स्टेट और कौन सी कंट्री में से देख रहे हो, मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। हल्का सा गोल्डन कलर आए तब तक इसे हमें फ्राई कर लेना है। तो आप देख सकते हो कि भजी का हल्का सा गोल्डन कलर आ गया है। अब इसे हम निकाल लेंगे। आप इसे वायर रैक पर या फिर टिश्यू पेपर पर निकाल लीजिएगा ताकि जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो एब्सॉर्ब हो जाए। तो इस तरह से हमें बाकी भजी भी फ्राई कर लेने हैं। तो हमारी ये गर्मा गर्म कुंभनिया भजी बनकर तैयार हो गए हैं। तो चलिए अब हम इसे गर्मा गर्म सर्व कर लेते हैं। ठंडी की सीजन में ये भजी बहुत ही टेस्टी लगते हैं और गर्मा गर्म भजी के साथ आप प्याज, हरी चटनी या फिर टोमेटो केचप या फिर इमली की चटनी के साथ सर्व कर सकते हो। बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। तो चलिए अब बनाते हैं मेथी के पकोड़े, साथ में चटपटी सी कढ़ी। ऐसे नरम और टेस्टी मेथी के पकोड़े बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 2 कप जितना बेसन लिया है और बेसन को मैंने अच्छे से छान लिया है ताकि उसमें बेसन की एक भी गुठलियाँ ना रहे और बेसन है वो थोड़ा सा हल्का हो जाए। और हाँ, बेसन है वो मैंने घर का पिसा हुआ लिया है। आप यहाँ पर पैकेट वाला बेसन भी यूज़ कर सकते हो। अब उसमें आधी टीस्पून जितनी दरदरी कूटी हुई काली मिर्च, अच्छा यहाँ पर आप साबुत काली मिर्च भी ऐड कर सकते हो। साथ ही में 1 टीस्पून जितना दरदरा कूटा हुआ सूखा धनिया, स्वाद अनुसार नमक, 1 पिंच जितनी हींग ऐड करेंगे और इन सारे मसाले को हम बेसन में अच्छे से मिक्स कर लेते हैं ताकि बेसन में मसाले है वो इक्वली मिक्स हो जाए। आप इस रेसिपी को कौन सी सिटी से, कौन से स्टेट और कौन सी कंट्री में से देख रहे हो, मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। अब मैंने यहाँ पर हल्का सा गुनगुना पानी लिया है, वो थोड़ा थोड़ा हम बेसन में ऐड करेंगे। यहाँ पर पानी आप हल्का सा गर्म ही यूज़ कीजिएगा। और अब उंगली की मदद से हम इस तरह से बेसन को हल्के हल्के हाथों से पानी के साथ मिक्स करते जाएंगे। ये देखिए, ध्यान रहे बेसन को हमें एकदम से प्रेस करके नहीं मिक्स करना है, हल्की हल्की उंगलियों की मदद से इस तरह से हमें आटे को अच्छे से मिक्स कर लेना है। अगर ज़्यादा प्रेस करके आटा तैयार करोगे तो वो चिकना हो जाएगा और पकोड़ा खाने में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा। तो इस तरह का पकोड़े का बैटर बन के रेडी हो गया है। अब हम इसे 2 से 3 मिनट तक ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि मसाले है वो आटे में अच्छे से सेट हो जाए। तो लगभग 3 मिनट हो गई है। अब हम उसमें 1/3 कप जितना बारीक कट किया हुआ हरा धनिया ऐड करेंगे। साथ ही में आधा कप जितनी बारीक चॉप की हुई हरी मेथी, जिसे मैंने अच्छे से वॉश करके काट लिया था, वो ऐड कर लेते हैं। 2 से 3 बारीक चॉप की हुई हरी मिर्च, अच्छा तीखा आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हो। अब 1/4 टीस्पून जितना खाने का सोडा, 2 बड़ी चम्मच जितना गरम तेल ऐड कर लेते हैं। और अब लास्ट में हम ऐड करेंगे 1 नींबू का रस। यहाँ पर आपको ऐसा लगेगा कि नींबू का रस ऐड करने से पकोड़ा है वो खट्टे हो जाएंगे, मगर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। नींबू से और सोडा से पकोड़े एकदम जालीदार और सॉफ्ट बनेंगे। अच्छा, मैंने यहाँ पर ये सारी चीज़ें मिक्स करते टाइम पानी ऐड नहीं किया है। अगर आपको ज़रूरत लगे तो हल्का सा पानी डालिएगा, मगर वो गर्म पानी ही डालिएगा। पकोड़े का बैटर बनकर रेडी हो गया है। अब इसे हम चेक कर लेते हैं कि वो परफेक्ट है कि नहीं। तो थोड़ा सा बैटर लेकर हम इसे प्लेट में इस तरह से रखेंगे। तो ये देखिए, बैटर है वो प्लेट में फैलाता नहीं है और इस तरह से स्टेबल रहता है। दैट मीन्स कि हमारा बैटर है वो परफेक्ट है। तो चलिए अब हम इसे फ्राई कर लेते हैं। उसके लिए मीडियम गैस की फ्लेम पर तेल को मैंने पहले से ही गर्म करने के लिए रख दिया था और तेल हमारा गर्म हुआ है कि नहीं वो चेक कर लेते हैं। तो थोड़ा सा बैटर डालने से वो तुरंत ही ऊपर आ जाता है। दैट मीन्स कि तेल है वो अच्छे से गर्म हो गया है। अब हम तेल में समाये उतने पकोड़े ऐड करेंगे और गैस की फ्लेम हमें मीडियम पर रखनी है। पकोड़े तेल में डालने के बाद कुछ सेकंड तक हमें इस तरह से उसे सेट होने के लिए छोड़ देना है। जब पकोड़े तेल में अच्छे से सेट हो जाए तब बाद में हम उसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अच्छा, यहाँ पर हाई गैस की फ्लेम पर पकोड़े फ्राई करोगे तो बाहर से पकोड़े जल जाएंगे और अंदर से वो कच्चे रह जाएंगे, और लो गैस की फ्लेम पर फ्राई करेंगे तो पकोड़े है वो तेल को ज़्यादा एब्सॉर्ब कर लेंगे। तो गैस की फ्लेम को हमें यहाँ पर मीडियम पर ही रखनी है, तो ये बात का खास ध्यान रहे। पकोड़े हमें तब तक फ्राई करने हैं जब तक तेल में हल्के से बबल्स कम हो जाए
और उसका क्रिस्पी आवाज़ है, यानी कि पकोड़े का जो क्रिस्पी आवाज़ है वो जारे में ना आने लगे, तब तक हमें पकोड़े फ्राई करने हैं। तो लीजिए, हमारे मेथी के पकोड़े अच्छे से फ्राई होकर रेडी हो गए। अब हम इसे प्लेट में निकाल लेते हैं। तो ये देखिए, बिल्कुल भी पकोड़े में तेल नहीं रहा है और इस तरह से हमें बाकी पकोड़े बनाकर भी तैयार कर लेने हैं। अब उसके साथ सर्व करने वाली हम खट्टी मीठी चटनी बना लेते हैं। उसके लिए मिक्सिंग बाउल में 2 टेबलस्पून जितना बेसन लेंगे और उसी के साथ हम ऐड करेंगे आधा कप जितनी हल्की सी खट्टी छाछ और अच्छे से मिला लें। अच्छा, यहाँ पर आप दही का भी यूज़ कर सकते हो। अगर दही और छाछ आपको नहीं पसंद है तो आप उसकी जगह नींबू का रस भी ऐड कर सकते हो। तो ये देखिए, इस तरह लम्स फ्री हमें एक स्मूथ बैटर बना लेना है। अब उसमें हम 1 कप जितना पानी ऐड करेंगे। पानी मैंने यहाँ पर नॉर्मल ही लिया है और अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो बैटर बनकर रेडी है। अब हम उसका तड़का तैयार कर लेते हैं। उसके लिए मीडियम गैस की फ्लेम पर हम एक पैन रखेंगे और उसमें हम 1 टीस्पून जितना तेल ऐड करेंगे। तेल गरम होते ही आधी टीस्पून जितनी राई, आधी टीस्पून जितना जीरा और 1 चुटकी जितनी हम हींग ऐड करेंगे। और हमने जो बैटर बना कर रखा था वो सारा बैटर हम इसमें ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और मीडियम गैस की फ्लेम पर हम 1 से 2 मिनट तक इसे उबलने देंगे। और हाँ, कंटिन्यू हमें इस तरह से इसे चलाते जाना है, वरना बेसन है वो तले पर चिपक जाएगा। तो 2 मिनट के बाद अब हम उसमें स्वाद अनुसार नमक, आधी टीस्पून जितना हल्दी पाउडर ऐड करेंगे और 1 टीस्पून जितनी चीनी ऐड करके फिर से 1 से 2 मिनट तक इस तरह से हमें चलाते हुए अच्छे से चटनी को पका लेना है। अच्छा, यहाँ पर आपको चीनी नहीं पसंद है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हो। और अगर ये चटनी आपको गाढ़ी लगे तो थोड़ा सा उसमें पानी ऐड कीजिएगा। तो लीजिए, हमारी चटनी बनकर रेडी हो गई है। अब गैस को हम बंद कर लेते हैं और उस पर हम थोड़ा सा बारीक कट किया हुआ हरा धनिया ऐड कर लेते हैं और अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारी खट्टी मीठी चटनी भी रेडी है और पकोड़े भी रेडी हैं। तो चलिए अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। तो ठंडी की सीज़न में गर्मा गर्म मेथी के पकोड़े खाने का मज़ा ही कुछ और है। और गर्मा गर्म मेथी के पकोड़े के साथ यहाँ पर मैंने हरी मिर्च को फ्राई करके ली है और साथ ही में खट्टी मीठी चटनी, इसे हम गुजराती में कढ़ी बोलते हैं। तो आप इस तरह की चटनी के साथ या फिर टोमेटो केचप के साथ या फिर इमली की चटनी के साथ या फिर चाय के साथ सर्व कर सकते हो। तो ये देखिए, पकोड़े को हम इस तरह से तोड़ के देखते हैं तो उसका अंदर का जो टेक्सचर है वो कितना जालीदार बना है और एकदम सॉफ्ट बना है ये पकोड़ा। तो आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर से ट्राई करें। अब हम बनाएंगे सूरत का फेमस ऐसा टमेटा पकोड़ा, यानी कि टमेटा भजिया। चटपटे ये टमाटर के पकोड़े बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिया है 1 कप जितना बेसन, जिसे मैंने अच्छे से छान लिया है। अब मैंने लिया है यहाँ पर 1/4 टीस्पून जितना अजवाइन और अजवाइन को हम इस तरह से हाथों से मसल कर ऐड करेंगे। और हाँ, अजवाइन को इस बैटर में ज़रूर से ऐड कीजिएगा, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। साथ ही में हम ऐड करेंगे स्वाद अनुसार नमक, 1 पिंच जितना बेकिंग सोडा और अब इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये स्टेप करना बहुत ही ज़रूरी है ताकि नमक और बेकिंग सोडा है वो अच्छे से चने के आटे में मिक्स हो जाए। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे और अच्छा सा हम एक बैटर बनाएंगे। पानी हमें एक साथ ऐड नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाना है और एक अच्छा सा हमें बैटर बना लेना है। ये बैटर हमें न ज़्यादा पतला और न ज़्यादा गाढ़ा ऐसा बनाना है। तो ये देखिए, बैटर हमारा एकदम इस तरह से रिबन की तरह गिरे, इस तरह का बैटर हमें चाहिए। तो ये आप देख सकते हो कि बैटर हमारा बनकर रेडी हो गया है। अब इसे हम कवर करेंगे और इसे हम 10 से 15 मिनट तक रेस्ट होने के लिए रखेंगे ताकि बैटर है वो अच्छे से सेट हो जाए। तो जब तक बैटर हमारा सेट होता है तब तक हम एक चटपटी चटनी बना लेते हैं। उसके लिए मिक्सर जार लेंगे और हरा धनिया का छोटा सा बंच ऐड करेंगे। साथ ही में 5 से 6 पुदीने के पत्ते, 4 से 5 हरी मिर्च, अच्छा तीखा आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कीजिएगा। साथ ही में 5 से 6 कली लहसुन की, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, आधी छोटी चम्मच चाट मसाला, आधी छोटी चम्मच जीरा, आधी छोटी चम्मच चीनी और साथ ही में स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे। और मैंने यहाँ पर लिया है 2 बड़ी चम्मच जितना गाठिया, जिससे चटनी एकदम अच्छे से थिक हो जाएगी। साथ ही में हम ऐड करेंगे आधा नींबू का रस। अच्छा, यहाँ पर तीखा, खट्टा और मीठा आप अपने टेस्ट के हिसाब से एडजस्ट कीजिएगा।
तो मैंने आधा नींबू का रस ऐड किया है। अब उसमें हम ऐड करेंगे 2 से 3 आइस क्यूब और मिक्सर जार का ढक्कन बंद करके इसे हम ग्राइंड कर लेते हैं। यहाँ पर हमें पानी का बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। तो आप देख सकते हो कि चटनी मैंने अच्छे से ग्राइंड कर ली है और उसका कलर भी बहुत ही बढ़िया आया है। अब मैंने यहाँ पर 3 बड़ी साइज़ के टमाटर लिए हैं। यहाँ पर हमें बड़ी साइज़ के ही टमाटर और लाल वाले ही टमाटर लेने हैं। अब टमाटर का जो ये आगे का पार्ट है उसे हमें कट कर लेना है इस तरह से। बस हमें ये बात का ध्यान रखना है कि टमाटर है वो नरम नहीं होने चाहिए, थोड़े से हार्ड होने चाहिए और एकदम फ्रेश टमाटर हमें लेने हैं। तो टमाटर को हमें इस तरह से स्लाइस में कट करना है। एकदम पतली पतली नहीं कट करना है, थोड़ी सी हमें स्लाइस को मोटी रखनी है। तो ये देखिए टमाटर को हमें इस तरह से कट कर लेना है। तो आप देख सकते हो कि सारे टमाटर की स्लाइस मैंने कट कर ली है और इस तरह की थिकनेस हमें रखनी है। अब टमाटर की स्लाइस पर हमने जो ग्रीन चटनी बना कर रखी थी वो हम इस तरह से लगाएंगे। तो ये देखिए चटनी हमें इस तरह से लगानी है। चटनी आपको अगर कम पसंद हो तो आप थोड़ी सी कम भी कर सकते हो। तो इस तरह से हमें सारी स्लाइस पर चटनी को लगा देना है। अब बैटर को हम चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए बैटर हमारा अच्छे से सेट हो गया है और हल्का सा फूल भी गया है। अब 1 से 2 मिनट तक इस तरह से हम बैटर को चलाते जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, जो हमने टमाटर की स्लाइस तैयार की है वो इस तरह से हम बैटर में ऐड करेंगे और चम्मच की मदद से पूरी टमाटर की स्लाइस को हम इस तरह से कोट कर लेंगे। ये देखिए तो इस तरह से हमें टमाटर की स्लाइस को कोट कर लेना है। अब मीडियम गैस की फ्लेम पर मैंने पहले से ही तेल को गर्म करने के लिए रख दिया था। तो तेल गर्म हुआ है कि नहीं वो चेक कर लेते हैं। तो थोड़ा सा बैटर ऐड करते ही वो तुरंत ही ऊपर आ जाता है। दैट मीन्स कि हमारा तेल है वो परफेक्ट गर्म है। अब हमने जो टमाटर की स्लाइस को बैटर में डिप करके रखी थी वो हम ऐड करेंगे और तेल में समाए उतनी हमें ऐड करनी है। अब इस टमाटर के पकोड़े को हम मीडियम गैस की फ्लेम पर हल्का सा गोल्डन ब्राउन कलर आए तब तक उसे हम फ्राई कर लेते हैं। तो ये देखिए हल्का सा गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है और पकोड़े भी हमारे अच्छे से फ्राई हो गए हैं। अब इसे हम टिश्यू पेपर पे निकाल लेंगे ताकि एक्स्ट्रा ऑयल है वो एब्जॉर्ब हो जाए। तो इस तरह से हमें बाकी सारे पकोड़े तैयार कर लेने हैं। तो गर्मा गर्म हमारे पकोड़े बनकर रेडी हैं। जब भी आपको खाना हो तभी आप गर्मा गर्म इसे बनाइएगा। पकोड़े को मैं कट करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए अंदर से एकदम जूसी और चटपटा हमारा ये टमाटर का पकोड़ा बहुत ही टेस्टी बना है। आप इसे इमली की चटनी के साथ, टोमेटो केचप के साथ, हरी चटनी के साथ सर्व कर सकते हो। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई कीजिए। अब हम बनाएंगे रिंग पकोड़ा। मिर्ची रिंग के क्रिस्पी पकोड़े बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 250 ग्राम जितनी ये लंबी और ये मोटी वाली हरी मिर्च ली है। ये मिर्ची हमें इस तरह से फ्रेश लेनी है और थोड़ी सी सख्त हो ऐसे लेनी है ताकि उसकी रिंग है वो अच्छे से बने। अब हम क्या करेंगे, इसकी हम इस तरह से रिंग यानी कि राउंड में कट कर लेते हैं। ये देखिए इस तरह से। अभी ठंडी की सीज़न चल रही है तो ये मिर्ची आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगी। और हाँ, ये मिर्ची के हमें बीज नहीं निकालने हैं, इसके हमें बीज के समेत ही इसे इस तरह से हमें कट कर लेना है। ये देखिए ये मिर्ची के रिंग पकोड़े ठंडी में खाने का बहुत ही मज़ा आता है। आप इसको ज़रूर से बनाइएगा। अगर आप बनाए तो मुझे कमेंट करें और इंस्टाग्राम पर भी कुक विथ मनीषा पटेल में भी कमेंट करें और मैं वहाँ पर भी बहुत सारे फूड रिलेटेड अपडेट्स वहाँ लगातार डालती हूँ। तो ये देखिए मैंने सारी मिर्ची को रिंग में इस तरह से कट कर लिया है। अब इसे हम मिक्सिंग बाउल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। अब उसमें हम थोड़े से मसाले कर लेते हैं। आधी टीस्पून हल्दी पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, आधी टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, 1 चुटकी जितनी हींग, 1 छोटी चम्मच जितनी सौंफ ऐड करेंगे। सौंफ रिंग पकोड़े में ज़रूर से ऐड कीजिएगा, उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है। अब उसी के साथ 1 टीस्पून जितना नींबू का रस ऐड करेंगे और थोड़ा थोड़ा हम यानी कि ज़रूरत के हिसाब से हम उसमें चने का आटा ऐड करेंगे और हल्के हल्के हाथों से हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये देखिए। अच्छा, यहाँ पर हमें ज़्यादा चने का आटा ऐड नहीं करना है, सिर्फ मिर्ची है वो चने के आटे में अच्छी तरह से कोट हो जाए उतना ही हमें चने का आटा ऐड करना है। अब 1 से 2 चम्मच जितना पानी ऐड करेंगे और हल्के हल्के हाथों से हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ध्यान रहे पानी हमें ज़्यादा ऐड नहीं करना है, बस चने का आटा हल्का सा गीला हो जाए और मिर्ची की रिंग है वो अच्छे से कोट हो जाए उतना ही हमें पानी ऐड करना है। तो आप देख सकते हो कि मिर्ची है वो बेसन से अच्छे से कोट हो गई है। अब इसे हम 2 से 3 मिनट तक इसे ऐसे ही छोड़ देंगे।
अब मीडियम गैस की फ्लेम पर मैंने पहले से ही तेल को गर्म करने के लिए रख दिया था। अब तेल गर्म हुआ है कि नहीं वो चेक कर लेते हैं। थोड़ा सा आटा डालते हैं तो वो तुरंत ही ऊपर आ जाता है। दैट मीन्स कि तेल है वो हमारा परफेक्ट गर्म हो गया है। अब एक एक मिर्ची की रिंग को हम तेल में ऐड करते जाएंगे। तेल में समाये उतनी मिर्ची की रिंग हमें इसमें ऐड करनी है। थोड़ी देर पकोड़े को हम इस तरह से तेल में छोड़ देंगे ताकि वो तेल में अच्छे से सेट हो जाए। पकोड़े है वो तेल में अच्छे से सेट हो जाए तब हम उसे उलटते पुलटते गोल्डन ब्राउन हो तब तक उसे हम फ्राई कर लेंगे। इसे फ्राई होने में कम से कम 3 से 4 मिनट तक का समय लगता है। और हाँ, यहाँ पर गैस की फ्लेम हमें लो टू मीडियम पर रखनी है। अगर हाई गैस की फ्लेम पर इसे हम फ्राई करेंगे तो बाहर से वो लाल हो जाएगा और अंदर से क्रिस्पी भी नहीं बनेगा। आप इस रेसिपी को कौन सी सिटी से, कौन से स्टेट और कौन सी कंट्री में से देख रहे हो मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। तो आप देख सकते हो कि पकोड़े हैं वो अच्छे से फ्राई हो गए हैं। अब उसकी मैं आवाज़ आपको सुनाती हूँ। ये देखिए कितने क्रिस्पी बने हैं, है ना। अब इसे हम टिश्यू पेपर पर या फिर वायर रैक पर निकाल लेते हैं ताकि जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल जाए। तो इस तरह से हमें बाकी सारे मिर्ची के रिंग पकोड़े फ्राई कर लेने हैं। तो सारी मिर्ची के रिंग पकोड़े फ्राई होकर तैयार हो गए हैं। तो चलिए अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। ये मिर्ची के रिंग पकोड़े इतने क्रिस्पी बनते हैं, आप इसे चाय के साथ या फिर हरी चटनी या फिर टोमेटो केचप के साथ या फिर आप इसे इमली की चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हो। तो है ना एकदम सिंपल सी रेसिपी, आप इसे एक बार ज़रूर से ट्राई कीजिए। अब हम बनाएंगे टिकड़ी कांदा पकोड़ा। तो प्याज के टिकड़ी पकोड़े बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 2 मीडियम साइज़ की प्याज ली है, जिसको मैंने यहाँ पर बिल्कुल बारीक भी नहीं कट किया और बिल्कुल मोटी मोटी भी नहीं कट की है। मीडियम साइज़ की मैंने कट की है, वो मिक्सिंग बाउल में ऐड कर लेते हैं। अब उसमें 1 छोटी चम्मच अदरक लहसुन की पेस्ट ऐड करेंगे और उसी के साथ 2 से 3 बारीक कट की हुई हरी मिर्च भी ऐड कर लेंगे। तीखा यहाँ पर आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कीजिएगा। 1/4 कप बारीक कट किया हुआ हरा धनिया ऐड करेंगे। धनिया की मात्रा भी आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हो। अब उसी के साथ 1 छोटी चम्मच जीरा और 1 छोटी चम्मच हम अजवाइन लेंगे और अजवाइन को हम इस तरह से हाथों से मसल कर ऐड करेंगे। अजवाइन को आप स्किप मत कीजिएगा, इसे आप ज़रूर से ऐड कीजिएगा। इससे टिकड़ी पकोड़ा है वो बहुत ही टेस्टी लगते हैं और डाइजेस्ट होने में भी हेल्प करता है। अब उसी के साथ 1 चुटकी हींग, 1 छोटी चम्मच जितना सूखा धनिया को मैंने इस तरह से रफली क्रश कर लिया है वो ऐड करेंगे। ये सूखा धनिया का टेस्ट भी बहुत ही टिकड़ी पकोड़ा में अच्छा आता है, तो ये ज़रूर से ऐड कीजिएगा। आधी छोटी चम्मच क्रश की हुई काली मिर्च, आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटी चम्मच धनिया जीरा पाउडर, आधी छोटी चम्मच गरम मसाला, नमक स्वाद अनुसार ऐड करेंगे और इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो हल्के हल्के हाथों से इसे अच्छे से मिक्स करना है। तो प्याज में से हल्का सा पानी भी रिलीज़ होगा। तो आप देख सकते हो कि सारी चीज़ें हैं वो अच्छे से मिक्स हो गई हैं। अब मैंने यहाँ पर 1 कप जितना बेसन लिया है, वो थोड़ा थोड़ा हम ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। बेसन यहाँ पर हमें एक साथ नहीं ऐड करना है और इसे हमें हल्के हल्के हाथों से अच्छे से मिक्स करते जाना है। ये देखिए, तो आप देख सकते हो कि सारी चीज़ें हैं वो अच्छे से मिक्स हो गई है। अब थोड़ा थोड़ा हम पानी ऐड करेंगे और एक थिक बैटर बनाएंगे। सिर्फ हमें इस बात का ध्यान रखना है कि पानी हमें एक साथ नहीं ऐड करना है, थोड़ा थोड़ा करके ऐड करते जाना है और अच्छे से बैटर तैयार कर लेना है। तो आप देख सकते हो कि बैटर हमारा परफेक्ट बना है। ये देखिए, इस तरह से हम पकोड़े को शेप में बनाए तो वो आराम से इकट्ठा हो जाता है और पकोड़ा बन जाता है। दैट मीन्स कि हमारा बैटर है वो परफेक्ट बना है। तो इस बैटर को बनाने में मुझे 2 से 3 बड़ी चम्मच जितना पानी लगा है और बेसन भी मुझे यहाँ पर 1 कप जितना लगा है। तो है ना एकदम सिंपल सर, आप 2 मीडियम साइज़ की प्याज के सामने हमें 1 कप जितना बेसन लेना है। अब बैटर में 1/4 टीस्पून जितना बेकिंग सोडा ऐड करेंगे और 1 छोटी चम्मच जितना नींबू का रस ऐड कर लेते हैं और बैटर में अच्छे से इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है वो, अब बैटर को हमें इस तरह से 2 से 3 मिनट तक कंटिन्यू चलाते जाना है ताकि जब टिकड़ी पकोड़े बनाए तो बाहर से टिकड़ी पकोड़े है वो एकदम क्रिस्पी बने और अंदर से खाने में एकदम सॉफ्ट और जालीदार बने। तो आप देख सकते हो कि बैटर हमारा बनकर रेडी हो गया है। अब फटाफट से हम पकोड़े बना लेते हैं। तो मीडियम गैस की फ्लेम पर तेल को मैंने पहले से ही गर्म करने के लिए रख दिया था। तेल हमारा गर्म हुआ है कि नहीं वो चेक कर लेते हैं। तो थोड़ा सा बैटर ऐड करते ही तो ये देखिए बैटर है वो तुरंत ही ऊपर आ जाता है। दैट मीन्स कि हमारा तेल है वो परफेक्ट गर्म हुआ है।
अब इस स्टेज पर हाथों की उंगली को हम पानी वाली करेंगे और अच्छे से पकोड़ा का शेप देंगे और पकोड़े को हम गरम गरम तेल में ऐड करेंगे। तेल में समाये उतने पकोड़े हमें ऐड करने हैं और पकोड़े को हम थोड़ी देर तेल में सेट होने के लिए रखेंगे। बाद में उसे उलटते पुलटते अच्छे से हम फ्राई कर लेंगे। यहाँ पर गैस की फ्लेम हमें मीडियम पर ही रखनी है, ना हाई गैस की फ्लेम रखनी है और ना ही हमें लो गैस की फ्लेम पर पकोड़े फ्राई करने हैं। तो आप देख सकते हो कि पकोड़ा है वो गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। अब इसे हम टिश्यू पेपर पर निकाल लेंगे ताकि जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो एब्जॉर्ब हो जाए। तो मैंने पकोड़े की एक बैच तैयार कर ली है। अब हमें क्या करना है कि एक पकोड़ा लेना है और इसे हमें इस तरह से कटोरी या फिर पराठा जो सेकने का लकड़ी का आता है उससे हमें पकोड़े को इस तरह से प्रेस करना है। ये देखिए इस तरह से, और हमें पकोड़े की अच्छी से एक टिकड़ी बना लेनी है। ये देखिए मैं आपको दूसरा पकोड़ा प्रेस करके दिखाती हूँ, मगर ये बात का हमें खास ध्यान रखना है कि पकोड़ा है वो गरम गरम हो तभी उसे हमें प्रेस करके उसकी टिकड़ी बना लेनी है। अगर पकोड़ा ठंडा हो जाएगा तो वो तेल में जाते ही खुल जाएगा। तो ये देखिए सारी टिकड़ी मैंने बना ली है। अब हाई गैस की फ्लेम पर हम तेल गरम कर लेंगे और टिकड़ी पकोड़े को हम गरम गरम तेल में ऐड करेंगे। और अब इस स्टेज पर हम गैस की फ्लेम मीडियम पर कर लेंगे और पकोड़े को हम उलटते पुलटते गोल्डन ब्राउन हो और क्रिस्पी हो तब तक उसे हम फ्राई कर लेंगे। आप इस रेसिपी को कौन सी सिटी से, कौन से स्टेट और कौन सी कंट्री में से देख रहे हो, मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। तो लगभग 4 मिनट हो गई है और आप देख सकते हो कि पकोड़ा है वो अच्छे से क्रिस्पी हो गए हैं। अब इसे हम टिश्यू पेपर या फिर वायर रैक पर निकाल लेंगे ताकि एक्स्ट्रा ऑयल है वो एब्सॉर्ब हो जाए। तो इस तरह से हमें सारे टिकड़ी पकोड़े बना लेने हैं। तो बने हैं ना प्याज के टिकड़ी पकोड़े एकदम क्रिस्पी और कुरकुरे, देखते ही मुंह में पानी आ जाएगा। तो बारिश के इस मौसम में एक तरीके के पकोड़े से कुछ अलग एकदम क्रिस्पी और कुरकुरे प्याज के टिकड़ी पकोड़े घर पर बनाना बिल्कुल आसान है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। तो आपको आज की ये आसान सी और सिंपल सी रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। तो मैं मनीषा पटेल फिर मिलूँगी ऐसी ही आसान सी रेसिपी के साथ।